स्तरीय रेलवे स्टेशन का लोकार्पण आज। पीएम मोदी गोमती नगर रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निरीक्षण करने आएंगे लखनऊ। राज्यसभा चुनाव में मोबाइल फोन रहेंगे प्रतिबंधित। चुनाव अधिकारी ने जारी किया एडवाइजरी। यूपी विधानसभा में 27 फरवरी को होगा वोटिंग और काउंटिंग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका। अखिलेश यादव कल और आज करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा। व्यास जी तहखाने में पूजा अधिकार मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने पहले सुरक्षित रख लिया था फैसला। यूपी की सड़कों पर आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े होंगे ट्रैक्टर। टिकैत बोले दिल्ली अब दूर नहीं। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ की हरियाणा, दिल्ली और बिहार में छापेमारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया। अखिलेश यादव आज शाम करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में ही रोका गया। अखिलेश यादव आज शाम करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया। विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाई गई। डमी मतपत्र के जरिए वोट देने का अभ्यास कराया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को लखनऊ में ही रोका। अखिलेश यादव आज शाम करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ आगमन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। सुबह 11:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ आगमन आज सुबह 11:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सुबह 11:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। खबर रायबरेली से, जहां पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद डंपर मौके से हुआ फरार। डलमऊ रोड पड़रिया गांव के पास हुई घटना। खबर रायबरेली से, जहां पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद डंपर मौके से हुआ फरार। डलमऊ रोड पड़रिया गांव के पास की बताई जा रही है घटना। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला।
बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद डंपर मौके से हुआ फरार। डलमऊ रोड पड़रिया गांव के पास हुई घटना। खबर गोंडा से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से कटा महिला का पैर। रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से कटा महिला का पैर। रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर हुआ हादसा। हादसे में घायल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। खबर गोंडा से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से कटा महिला का पैर। रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर हुआ हादसा। हादसे में घायल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। खबर गोंडा से, ट्रेन की चपेट में आने से कटा महिला का पैर। रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर हुआ हादसा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। सरकार ने पेपर लीक होने के आरोप के बाद यह फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। सरकार ने पेपर लीक होने के आरोप के बाद ये फैसला किया। राज्य सरकार ने एसटीएफ से आरोप की जांच कराने का भी ऐलान किया है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई थी। राज्य भर के 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर के कथित लीक के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। पर्चा लीक कौन कराता है? पर्चा लीक कराते हैं सरकार में बैठे अधिकारी, और हर बार लीक होता था। तो क्या सरकार ने अगर स्वीकार कर लिया है कि पर्चा लीक हुआ है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार जांच कराती है, फिर अपने लोगों की मदद करके जांच में सहयोग करके उनको बरी कर देती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल छात्रों ने कथित पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ के इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया था। सर, भर्ती बोर्ड और सरकार से एक ही मांग है कि पूरी चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल कराया जाए और उसका री एग्जाम कराया जाए। और उसके लिए क्या करना है कि आप मुझे जल्द से जल्द तारीख दी जाए, कि ऐसा ना हो कि आप चुनाव के दबाव में आकर, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं सर, चुनाव के दबाव में आकर आप बोर्ड ये तो रद्द कर दो और फिर उसके बाद तुम तारीख भी मत दो। अब पता लग रहा है आप 4 साल बाद कर दो, तो वो नहीं चाहिए कि आप तुरंत इसे रद्द करें और हमें एक डेट दें कि भाई चुनाव के इतने दिन बाद करा दिया जाएगा। कांग्रेस ने कथित पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द होने का सेहरा राहुल गांधी के सिर बांधा। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से जो पेपर लीक हुआ था, पुलिस कर्मियों ने परीक्षा को लेकर, इसके लिए करीब 50 लाख युवा ने परीक्षा दी, करीब 60,000 पोस्ट के लिए। ये पेपर लीक हुआ, छात्रों और छात्र संगठनों से मांग आई कि ये एक ही मिसाल है, सभी पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है हमारे देश में। और आज अभी खबर मिली है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, उसके बाद में प्रियंका जी ने भी इसको उठाया है, उसका असर देखने को मिला है और ये एग्जाम कैंसिल किया गया।
भर्ती परीक्षा में गैर कानूनी साधन अपनाने या इस्तेमाल करने के आरोप में पूरे राज्य में 240 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां रविवार को मीरापुर में लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और बिजनौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा एक विशाल विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर लोग पहुंचे। इस दौरान लाखों की संख्या में भारी जनसैलाब चौधरी विजेंद्र सिंह को सुनने के लिए पहुंचा। महारैली को संबोधित करते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, आप सब लोग गवाह हैं, जो जनसैलाब लोकदल पार्टी के पक्ष में, जो सर्व समाज आज यहां पर इकट्ठा है, वो पूरा बिजनौर लोकसभा से आया है और सब यही चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। 100 से भी ज्यादा गांवों से जो प्रधान आए हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। ऐसा पहली बार किसी महारैली में हुआ है कि 100 से भी ज्यादा प्रधान आकर पूरे गांव की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। 800 गांवों की जो जनता आई, वो साफ संदेश देकर गई कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब लोकसभा बिजनौर में बदलाव होगा और नया परिवर्तन होगा। जनता की उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे? जनता के साथ विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी। देश विदेश से इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया जाएगा। जो आज बिजनौर लोकसभा एक बहुत ज्यादा मानसिक, सामाजिक और पिछड़ेपन से गुजरा है, अब इस परिवर्तन से वो बदल जाएगा। आपके द्वारा दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक तो पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच और मेरठ को राजधानी बनाने की बात कही गई है। इसका क्या मूल मंत्र है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आप सब लोग गवाह हैं। जनता को इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर खाने पड़ते हैं। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मेरठ हाईकोर्ट की स्थापना यहीं पर होनी चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश का नया नाम गंगा प्रदेश होना चाहिए। देखिए, मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से कहना चाहूंगा, पूरे किसान भाइयों की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा। आप महंगाई दर के हिसाब से उसका रेट तय करें और उसको अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करने दे। आज किसान जागरूक है, इकट्ठा है, एकत्रित है। इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एमएसपी लागू कर दी जाए। ये भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वही खबर हम आपको कानपुर से बता देते हैं, जहां पर तेज रफ्तार स्कूटर इलाकों में कहर मचा रही है। यह स्कूटर है भी कि नहीं, यह भी सोचने का विषय है। फिलहाल इस वाहन को जो भी शख्स चला रहा है, उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी चपेट में हादसे का शिकार हो सकता है। डीसीपी सेंट्रल कार्यालय के बाहर से होकर गुजरा, लेकिन पुलिस की नजर इस वाहन और चालक पर नहीं पड़ी। अब देखना होगा कि पुलिस इस तरह के वाहनों को सड़क से हटाने के लिए क्या करती है।
खबर लखनऊ से है, जहां गोल्फ लीग 2024 का आयोजन होने जा रहा है। ये जानकारी गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। बताया कि प्रतियोगिता 25 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगी। 10 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार युवाओं के साथ ही प्रशिक्षित बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी खिलाड़ियों के रूप में देखे जाएंगे, जिसमें 14 टीम के 167 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रखा गया है। आयोजन 25 फरवरी से 10 मार्च तक है और इसमें 168 मेंबर्स, गोल्फिंग मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 2 लेडीज़ हैं और 1 जूनियर, जो ऑक्शन के द्वारा अलग अलग टीमों में लिए गए हैं। देखिए, लीग हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा इवेंट है और आपस में 14 टीमें जब आपस में compete करेंगी तो रोमांच अपने आप आएगा और ऑल द मेंबर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। वो होल इन वन की बात थी। मैं आपको बताऊं, गोल्फ टूरिज्म के बारे में मैं ये बता रहा था आपसे कि लखनऊ गोल्फ क्लब एक बहुत ही अच्छा गोल्फ कोर्स है और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से बनाया गया है। गोल्फ टूरिज्म में आज की तारीख में कोरिया के कुछ डेलीगेट्स या जापान से जो लोग आते हैं, विदेशी सिंगापुर से लोग आते हैं कोई भी मीटिंग्स में, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो आज की तारीख में हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई हैं और हर तरीके की जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से चल रहा है उद्योग को बढ़ावा के लिए, तो विजिटर्स बहुत आ रहे हैं और गोल्फ प्रमोशन में लखनऊ गोल्फ क्लब एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है उत्तर प्रदेश की भूमिका को आगे ले जाने में। पीलीभीत पुलिस को आखिरकार 4 दिन की कड़ी मुशक्कत के बाद सफलता हाथ लग गई है और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 दिन पहले रील बनाते समय नदी में डूबे युवक को शव को बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। चंदौली के बरहानी विकासखंड के इस्लामिया गांव में केंद्र भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के 110वें एपिसोड को ध्यानपूर्वक सुना। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के द्वारा प्रियंका गांधी के बयान पर पुलिस भर्ती परीक्षा लीक होने पर भाजपा पेपर लीक नहीं होने का कब वादा करेगी, पर कहा कि भाजपा सरकार ने संसद में इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं। अब पेपर लीक होने पर छात्र छात्राओं पर नहीं बल्कि इसके पीछे जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता का परिचय देते हुए तत्काल इसकी गड़बड़ी को संज्ञान में लेकर परीक्षा निरस्त कर दिया और 6 महीने के अंदर दूसरी बार परीक्षा पुनः कराई जाएगी। वहीं अखिलेश यादव द्वारा पुलिस परीक्षा लीक होने पर कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 800 सीट भी होती तो 10 गुना आक्रोशित छात्र भाजपा को हरा देंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश और उनके पार्टी के लोग इस बार लोकसभा का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। और मोदी जी के मन की बात मैंने इस कंडवा ब्रह्म बाबा पोखरे पर यहाँ की क्षेत्र की जनता के साथ सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ और मृत्युंजय सिंह दीपू जी ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह की बात संपन्न कराया, जिसमें यहाँ के अनेक दिव्य प्रतिभाओं को जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनको अवलोकन सम्मानित। पुलिस भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने पर प्रियंका गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ये बताए कि परीक्षा लीक नहीं होने का वादा कब करेगी। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी व्यवस्था कर रही है और अभी आपको ध्यान होगा संसद में कानून बनाया गया है, जो भी परीक्षा लीक और आदि से प्रभावित होगा तो छात्र छात्राओं को नहीं, उसके पीछे जो षड्यंत्र हो गया उनको कड़ी सजा का प्रावधान करने का प्रावधान अभी नया संसद में कानून बना है। और इसके साथ साथ अब तक किसी अन्य पार्टी अन्य सरकारों ने नहीं किया और योगी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने जरा सा इस परीक्षा के मामले में अनुचित परिस्थितियां देखी, रद्द कर दिया ताकि प्रतिभाओं को आगे पुनः अपने को अपना प्रतिभा से नौकरी पाने का अवसर। खबर कानपुर से है, जहां थाने में पुलिस अधिवक्ता झड़प मामले में वकीलों के धरने से पुलिस बैकफुट पर आ गई और इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की गई। बता दें कि सॉल्वर गैंग में आरोपी से मिलने गए अधिवक्ताओं से हुई मारपीट और एडीसीपी साउथ और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत के बाद निकला निष्कर्ष। जी, थाना गोविंद नगर में एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें कि एक एफआईआर से रिलेटेड एक अभियुक्त को थाने पर लाया गया था
कुछ लोगों के द्वारा आकर उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें कि पुलिस कर्मियों से उन लोगों की झड़प हो गई। बाद में ये संज्ञान में आया कि उसमें से कुछ लोग अधिवक्ता थे। इसी प्रकरण के विरोध में अधिवक्ताओं के द्वारा थाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु तत्कालीन प्रभाव से थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया जा रहा है एवं जांच में जिसकी भी संलिप्तता और दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।